अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या कह रहा है कि एक आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल बनानी है। कौन सी बनानी है? ए बी सी बनानी है। ए बी सी इस तरह है कि उसकी लेंथ जो है ए बी वो कितनी है जी, 9.8 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड जो बी सी है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और बी ए सी यानी जो आपके पास एंगल बनेगा बी ए सी वो 88 है। लाइक ऐसे तकरीबन एक बनेगी ट्राइंगल इस तरह की, जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो हमारे पास कितना बनेगा जी। जैसे सपोज ये वाला ए बी है तो यहाँ पे ये 9.8 ये वाली ए बी आ जाएगा। बी सी जो है जैसे ये 6.5 आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये है ना जी ए बी सी हम इस तरह कहें तो यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना बनेगा 88। या आप ऐसे कहें कि ए इधर रखें, ए बी सी करें तो 88 इधर आ जाएगा। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी जो नीचे वो क्या कह रहा है, जो वो बात की बात है, सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। बाकी ये जो नीचे 2 पॉइंट हैं ये ट्राइंगल बनाने के बाद का काम है, इसलिए हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे 9.8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जी 9.8 सेंटीमीटर की क्या कर लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर 9.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमें लाइन लगानी पड़ेगी। ये हमने ये देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो से लाइन लगाई 9. ये देखिए 10 है ना, 9 है, 8 इधर तक, ये इस पॉइंट तक। ये देखिए 9.8, 9.9 और 9.10, 9.8 तक हमने क्या कर दिया, लाइन लगा ली। और लाइन का क्या नाम है, ए बी। वो कह रहे हैं कि ए बी जो है वो कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए 9.8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिख दी लाइन ए बी। उसके बाद दूसरी वो बात कर रहा है कि बी सी जो है वो 6.5 है। ये देखें आपकी बुक पे, अब वो हमने लाइन लगा ली ए बी जो है 9.8 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि जो बी सी है वो 6.5 सेंटीमीटर की लगाएं। अब 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हमें अभी तक हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी बी सी इस तरफ आएगी। स्केल ऐसे रखूँ मैं स्केल इस तरफ रखूं, ऐसे इस तरफ रखूं, या यूं रखूं, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि फिर हमें सबसे पहले एंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा एंगल? जो बी के ऊपर एंगल बन रहा है दैट इज बी 88 डिग्री। 88 बी पर हम 88 का एंगल बनाएंगे। एंगल कैसे बनाएंगे, ये देखिए जी मेरे पास प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर का अभी जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो क्रॉस होता है, ये वाला प्लस, ये इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है इस पर रखते होते हैं। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी तो आपका एंगल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये देखिए हाँ, मैंने वहाँ रखा, और ये मेरे पास ये देखिए क्रॉस जो है वो बिल्कुल डार्ट के ऊपर है, और ये वाली लाइन जो है, ये जो ए बी लाइन है 9.8 सेंटीमीटर, उसके बिल्कुल ऊपर लाइन है। अब कितना है, 88 की वो बात करता है। ये देखें मेरे पास यहाँ पे 90 है, तो 90 से पीछे 89, 89 से पीछे वाली लाइन, ये देखो ये 90 वाली लाइन है। 90 से जो पीछे लाइन है वो एक 89 है, और ये देखो 88। ये देखिए ये वाली लाइन जो है 88, तो यूं ये वाली लाइन 88 की है। तो अब ये है ऐसे स्केल रख के मैं लाइन जो है ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, ये वाला एंगल कितना एंगल आ गया हमारे पास, 88 डिग्री। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की है बी के का, इसको नाम दे देता हूँ बी के। अब मेरे पास लाइन कितनी हमने लगानी है, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन है। बी सी जो है, यानी बी से जो सी पॉइंट है, एज सी इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, सो टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा an arc of radius 6.5 centimeter that will cut BK at point C। ये जो मैंने बोला है ये आपका कंस्ट्रक्शन में पॉइंट लिखना है आपने। ये देखें ये अगर आप देखें तो मैं ये देखिए मेरे पास 6.5 एक्यूरेट मैंने 6.5 को ओपन कर लिया। ठीक है जी 6.5।
ये देखिए 6.5 में आपने ये करना है, ये आपका जो नीडल है कंपास की, इसको आपने यहाँ रखना है इस पॉइंट पर ऐसे, और आपने एक आर्क लगा लेनी है। ये देखिए आर्क लगाई, जिसने क्या किया के को किस पॉइंट पर कट किया, सी पर, यानी इस पॉइंट पर कट किया जिसका नाम क्या है, सी है। नाउ ज्वाइन सी टू ए। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, ज्वाइन सी टू ए, कि सी और ए को आपस में ज्वाइन कर दें। तो बस हमने ज्वाइन करना है, सिंपल सी को ए से ज्वाइन कर दिया। यहां तक हमारे पास जो है ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। उसने कहा था कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी हमने बना, ए बी सी ट्राइंगल बना ली। ये देखिए हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गया, जिसमें उसने क्या कहा था, ए बी 9.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बिल्कुल हमने बी सी जो है 9.8 सेंटीमीटर की। फिर उसने एक हमें कहा है कि 88 का एंगल होना चाहिए बी के ऊपर, बिल्कुल है जी, हमारे पास बी के ऊपर 88 का एंगल है। फिर हमारे पास आगे वो कह रहा है कि जी जो बी सी है वो 6.5 सेंटीमीटर की हो। ये देखिए बी सी हमारे पास ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन, तो ए बी सी हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट जो फर्दर हमने काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो कह रहा है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी, कि जो ए सी है आपकी साइड, कौन सी ए सी साइड है आपकी, ये वाली ए सी, इसकी लेंथ को क्या करें, मेजर करें। तो हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। ये देखें ये 11.5 है और ये 11 क्या है आपका 6 है। तो 11.6 जो है ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है। तो आपने लिखना है लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना है जी, लेंथ ऑफ ए सी 11.6 सेंटीमीटर। ये आपने एक तो फाइंडिंग आपकी ये है। दूसरी फाइंडिंग उसने क्या कहा है कि ये वाला देखें, उसने हमें क्या कहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी हो गया। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ऊपर सच दैट इट कट्स ए सी, कि ए बी के ऊपर हमने क्या करना है, ए बी के ऊपर हमने कौन सी ए बी, ये देखिए ये हमारी साइड जो है ए बी है, इसके ऊपर कह रहा है कि क्या करें, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और इस तरह करना है कि जो आपका ए सी वो परपेंडिकुलर है, वो ए सी कौन सी लाइन, इस वाली लाइन को क्या करे, कट करे, यानी इस तरह हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे देखिए कैसे। ये देखिए मेरे पास कंपास है, ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। आपने हाफ से ज़्यादा, एक अंदाजे के मुताबिक हाफ से ज़्यादा आपने खोल लेना है। अब आपने एक आर्क क्या लगाना है, इधर लगाया, एक आर्क आपने क्या कर दिया, नीचे की जानिब लगा दिया। ठीक है, एक आर्क आपने नीचे की जानिब लगा दिया। कहाँ से, ये देखिए आपकी जो कंपास, आपका जो कंपास है उसकी जो नीडल है, कंपास की नीडल आपके पास बी के ऊपर है, और क्योंकि हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसलिए एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, इस लाइन के ए बी के ऊपर वाली साइड पे लगा, और एक ए बी के नीचे वाली साइड पे लगा। सी को नहीं देख रहे हम, सिर्फ ए बी को देख रहे हैं। ये ए बी है, इसके एक ऊपर वाली साइड पे आर्क लगे, एक नीचे साइड। अब इस तरह कंपास को चेंज नहीं करना आपने, ये जो आपके नीडल है इसको आपने ए के ऊपर रखना है। ये देखें मैंने ए के ऊपर, और पहले वाले आर्क को कट कर लगा दो, और सेकंड वाले आर्क को भी कट लगा दो। अब थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेता हूँ। अब ये देखें सेकंड वाला आर्क जो है, फर्स्ट वाले आर्क को नहीं कट करना, तो आप कोई बात नहीं, आप इधर जाके इस वाले आर्क को थोड़ा सा बढ़ा दें। ये देखिए आर्क बढ़ा दिया। तो इस तरह जहां पर इन दोनों आर्क ने ये देखो हमारे पास पहला आर्क था, इधर से ये पहला था, ये जो छोटा आर्क है ये दूसरा आर्क है, और इसका ये वाला दूसरा आर्क है। तो ऊपर भी फर्स्ट आर्क को सेकंड आर्क ने कट किया, नीचे भी फर्स्ट आर्क को सेकंड आर्क ने कट किया। जिस पॉइंट पर इन्होंने कट किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो यहां तक तो बात होगी कंप्लीट। उसने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सच दैट इट कट्स ए सी। यहां तक हमने क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर ये ड्रा किया जिसने ए सी को कट किया, कट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वो ये कह रहा है, इससे आगे जो बात करता है वो कह रहे हैं मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ बी एस सच दैट
एस इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी कट्स ए सी। अब वो बात ये कर रहा है कि ये देखें, मैं इसको साथ रख लेता हूँ आपको बेहतर से, ताकि चीज़ें समझ आए। ये देखिए, अब वो ये बात कर रहा है, measure and write down the length of BS। BS, अब S कौन सा है? S असल में ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट S है। वो आगे उसने खुद बता भी दिया है कि सच दैट S इज द पॉइंट, कह रहे S इज द पॉइंट, S वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसने जिस जगह ए सी को कट्स ए सी, यानी ए सी को जहां पर कट करता है, एस वो पॉइंट है। एस इज द पॉइंट, एस कह रहे हैं एस वो पॉइंट है जहां पर जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और कट करता है, किसको कट कर रहा है? ए सी को। ए सी ये वाली लाइन है, कह रहा है कि ए सी लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए सी को जिस जगह कट कर रहा है, और कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो इसका मतलब है कि एस से बी तक हमने क्या करना है? ड्रा करना है। तो सिंपल हमने ये देखें, एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये देखें डॉटेड लाइन है हमारे पास, ऐसे बेशक आप एक डॉटेड लाइन, सबसे पहले एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। यहाँ डॉटेड लाइन आ गई। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसकी लेंथ को मेजर करना है कि जो एस है वो बी से कितना दूर है। तो ये देखें एस जो है वो कितना दूर है बी से, ये हमने देखना है। ये देखें ये एस जो है बी से, ये देखें इस पॉइंट पर आ रहा है, ये 5.9 जो है 5.9 सेंटीमीटर हमारा है बी एस। जो बी एस है, बी एस या आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी एस इज लेंथ ऑफ बी एस इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें उसने हमसे पूछी थी, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। तो इस तरह हमारे पास ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जहाँ तक बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले आपको बताए हुए हैं कैसे लिखते हैं पिछले वाले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 9, जिसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, कि हमने क्या करनी है कि एक ए बी सी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो 9.4 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 8.8 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब हमने इसमें करना क्या है? अब इसमें हमने ये करना है कि ये हमारे पास मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड, कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको जो एंगल फेस कर रहा है हमने वो मेजर करना है, और बाकी जो काम है नेक्स्ट है वो हमने करने हैं। लेकिन ऐसा है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले जो ट्रायंगल है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, ए बी लाइन लगाएंगे। कुछ साइड पे रख लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास क्या है कि यूँ जी हमारे पास आ गया जी, इसमें हमने क्या करना है जी 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पेज के इधर बना लेते हैं 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है और 9.4 तक, 5 से एक स्टेप पीछे हम रुक जाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया जी 9.4 सेंटीमीटर आ गया, और लाइन क्या आ गई ए बी आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो काम हमने करना है, एंगल उसने हमें दे दिया है ए बी सी इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो B पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हम ये बनाएंगे।
अब डी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंपल हम क्या करेंगे जी, ये जी प्रोटेक्टर को हमने यूज़ करना है और यूँ 60 का एंगल। प्रोटेक्टर को आप यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो क्रॉस है, क्रॉस इस डॉट के ऊपर आए और ये जो लाइन है ये वाली, ये इस लाइन के ऊपर रखनी है, तो आपका एंगल बिल्कुल से एक्यूरेट बनेगा। ये हमने रख लीजिए डी प्रॉपर। और ये देखें ये 60 है, तो 60 पर हम क्या करते हैं जी, एंगल बना लेते हैं। हम इन को यूँ प्रॉपर एक स्केल रखना है आपने, और यूँ यानी कि आपने एक एंगल हमारा बन गया जो कि कितना है जी 60 डिग्री का। ये देखो 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। अब एंगल के बाद दूसरा हमने ये काम करना है कि ए सी हमें उसने दे दिया है, ए से सी हमने कितनी लाइन लगानी है 8.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ए से लगाएंगे, सी से ही तो कहीं हवा में ऊपर बनना है ना, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा कंपास। तो हम कंपास की हेल्प से ऐसा करते हैं कि मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये किस तरीके से इसको 8.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये मैंने ये देखें 0 पे रखा और 9 से 2 लाइन पीछे आ गया मेरा। ये मैं बिल्कुल आपको ऐसा कर दूँ ताकि ऐसे रख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है आपको समझ आए। ये देखिए ये अब क्या है कि उधर 0 पे है और इधर क्या है 9 से 2 लाइन जो है मेरा पीछे है। तो ये कितना है जी 8.8 सेंटीमीटर का। ये देखिए मैंने इधर से 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। लाइन ऐसे में लाइन मैंने ऐसे लगानी है कि मेरे ये जो लाइन है इसको क्या करे, कट करे। ये देखिए मैंने लाइन लगाई, तो क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जिस जगह कट किया है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डॉट लगा के ये सी होगा और इसको मैं इधर ज्वाइन कर लूँगा। किसके साथ ज्वाइन करना है जी, ए के साथ मैंने ज्वाइन कर लेना है। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड ए बी सी ट्राइंगल आ जाएगी। तो ये देखिए जी 8.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह मेरे पास जो ए बी सी है वो मैंने ट्राइंगल तो बना लिए। अब मैंने आगे क्या करना है वो हम देखते हैं कि ट्राइंगल के बाद का वो क्या काम कह रहा है। एक तो वो ये कह रहा है कि measure and write down the size of the angle facing the shortest side, कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो उसके सामने वाला जो एंगल है उसको मैंने क्या करना है, मैयर करना है। ठीक। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका जी ये एंगल चेक करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एंगल चेक करने से पहले हमने एक चीज़ चेक करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास ये देखें, ये लाइन जो है ना ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ये देखें, यहाँ से देखें तो ये देखिए ये वाला ये पॉइंट है तकरीबन 8.1 8.2 के लगभग एक लाइन है। ये तकरीबन इसी तरह यहाँ 8.2 तक, जबकि ये वाली लाइन जो है कितनी है जी 8.8 सेंटीमीटर की और ये 9.4 है। तो ये 8.2 या 3 की लगभग एक लाइन है हमारे पास। तो लाजमी बात है ये वाली शॉर्टेस्ट साइड है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे ये देखें कह रहा है कि जी measure and write down the size of the angle facing the shortest sides। छोटी साइड का जो के सामने वाला एंगल है फेसिंग शॉर्टेस्ट साइड का मतलब है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट साइड है जो ये वाली है इसके सामने वाला जो एंगल है उसको मैयर करना है। तो उसको हम मैयर करते हैं यहाँ पर। आपको जी इसका एंगल जो है मैयर, अब यहाँ देखें ये वाली जो लाइन है, ये देखें ये वाली लाइन जा रही है कौन सी 50 वाली, ये देखें 51 और ये देखें 52। ये 50 वाली या लाइन ये वाली जो जा रही है इससे आगे 2 लाइन आगे हमारे पास क्या है ये एंगल है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 52। तो अब हम इसको लिख भी देते हैं बी ए सी कितना है जी 52।
2 डिग्री आ गया। ये तो हो गया पहली फाइंडिंग। अब दूसरी फाइंडिंग में वो क्या कह रहा है, अब देखिए दूसरी फाइंडिंग में वो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। ये जो एंगल हमने बनाया है BAC, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद हमने क्या करनी है कि BC जो को जहां पर कट कर रहा है उसकी लेंथ मेजर करनी। पहले जो है मैं एंगल बाइसेक्टर बना लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने फाइंड असल में क्या करना था। मैं पहले एंगल बाइसेक्टर बना लूं। देखो एंगल बाइसेक्टर में आपने सिंपल क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा खोल के एक इस तरह क्या कर लेना है, ऐसे पूरी लाइन लगा लें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप एक आर्क इस पे लगाएं, एक आर्क इस पे लगाएं। यानी इस एंगल को पहले इतना खोलने के बाद यूं घुमा लें, ये चीज़ या सिर्फ इस पर और इस पर आर्क लगा लें। फिर आपने क्या करना है कि जितना पहले है उससे बेशक आप जितना मर्जी खोलना चाहें एक हिसाब से सूटेबल इसको ओपन कर लें, और जहाँ से ये एंगल शुरू हुआ है जिस पॉइंट पर उस पर क्या करें जी, आप रख कर एक आर्क लगाएं, आर्क एक इस पर आर्क रख के लगाएं, और जहां पर वो एंड हो रहा है उस पर रख कर एक और आर्क लगाएं। ये दो आप देखें कि आर्क हमने क्या कर दिए, लगा दिए। इन दो आर्क को लगाने के बाद हमने ये करना है कि जिस जगह ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं बिल्कुल उस पर हमने क्या करना है, एक डॉट लगा लें। और दूसरा ये वाली पॉइंट जो है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो जिस जगह इन्होंने एक दूसरे को कट किए और ये वाला जो पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन करके आपने एक इस तरह लाइन लगानी है कि जो BC है उसको वो कट भी करे। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं इसका बनाऊंगा। यहाँ पर ये मैंने लाइन लगा ली, जिस जगह BC को कट किया है उसको मैं नाम दे दूंगा किसका, C का। अब उसने ये कहा है हमसे कि आपने ये करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर ने BC को जिस पर पॉइंट पर कट किया है वो आपका पॉइंट S होगा। यानी BC को जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है जिस जगह कट करेगा वो क्या होगा, पॉइंट S होगा, और उसकी लेंथ आपने मेजर करनी है। ठीक है जी, उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो हम यूं इसकी जो लेंथ है वो मेजर कर लेते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 3.8 के लगभग आ रही है। दूसरा स्केल ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर सर नजर आ रहा है। ये देखें 4 है, 4 में से एक गया तो कितना हो गया जी 9, तकरीबन 4.8 और 3.8 के लगभग हमारे पास क्या है कि बन रहा है, 3.8 के लगभग बन रहा है। तो आप इसे लिख ले, लेंथ ऑफ CS इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर या 3.9, इतना ही तकरीबन आएगा। तो इस तरह यही चीज़ उसने हमसे ये कही हुई थी, मैं आपको पढ़ के बता। कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर BAC, कह रहा है एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें, कर लिया। फिर वो आगे कह रहा है सच दैट इट कट्स BC, कह रहा है इस तरह की ये BC को कट करे, और वो कहाँ पे कट करेगा, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ CS, के CS की लेंथ मेजर करें। अब आगे बताते हैं सच दैट S इज द पॉइंट, के S वो पॉइंट है वेयर द एंगल बाइसेक्टर BAC, ये जो BAC है इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कट करता है BC को, कि S वो पॉइंट है जो BAC जो एंगल है उसके बाइसेक्टर उसको S पर कट करता है। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिखने हैं। अब देखें ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हुए हैं, मैंने आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा कम लगे। अब सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यूजिंग रूलर ड्रा AB 9.4 सेंटीमीटर की। सबसे पहले वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन जो हमने लगाई थी 9.4 सेंटीमीटर की। अब क्या है कि B 60 डिग्री का एंगल है, सिंस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, यूजिंग प्रोटेक्टर at B mark off an angle of 60 degree and draw a line BH such that ABH is equal to 60 डिग्री। अब ये है
कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, एच है। अब क्या है कि बी को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, एक लाइन लगानी है बी एच, इस तरह लगानी है कि बी ए बी एच जो है वो 60 डिग्री का एंगल बने। यहां तक बात होगी। नेक्स्ट है जी सेंस सी इज 8.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, के जो सी है वो ए से 8.8 सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या करेंगे, विद ए एज सेंटर एंड 8.8 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा एन आर्क टू कट बी एच एट सी, के जो है क्योंकि सी जो है सी वो ए से 8.8 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए हम 8.8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे, यानी जो हमने आर्क लगाई थी जो बी एच को सी पर कट करेगा। फिर सी को ए से नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, ज्वाइन सी टू ए, सी को ए से ज्वाइन कर देना है। फिर इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल बी ए से 52 है, और दूसरा जो है हमारे पास जो लेंथ हमने लिखी हुई 3.8 वो है। अब जहाँ तक हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट हमने जो बाकी काम करना है, विद ए एज सेंटर एंड with a suitable fixed radius draw an arc to cut AB at H and PC at K। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि AB at H, कि ये जो AB है ना इसको कह रहे बेशक H कह दे, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, इसका हमने क्या दे दिया, K दे दिया। अब बेशक इसको P और Q नाम दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट इसका नाम है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि यानी एक ख़ास हिसाब से हमने जो है ना कंपास को खोल के ये जो लाइन हमने लगाई है ना वो ये बात कर रहा है, इस तरह लगानी है कि ये जो ए बी है एच पर और ए सी को के पर कट करे। अब दोबारा जो है हमने क्या करना है, विद एच एज सेंटर, कौन सा, ये वाला कह रहा है, इसको सेंटर करके हमने क्या करना है, वह एक सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाना है, आर्क 3, और इसी तरह सेम रेडियस के साथ हमने के से भी एक आर्क लगाना है 4, जो दोनों कट करेंगे एन पर, यानी ये पॉइंट एन हमारे पास है। अब ये है कि हमने क्या किया कि इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया, फिर इसको सेंटर मानते हुए दूसरा आर्क लगाया, इन दोनों आर्क ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया जिसका नाम एन है। Join A N to obtain the angle bisector of BAC, कि इनको ज्वाइन कराना है, यानी एक लंबी लाइन लगानी है जो BAC का एंगल बाइसेक्टर ऑब्टेन करने के लिए। तो उसके बाद एक्सटेंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC सच दैट इट कट्स BC एट S, कि जो एंगल बाइसेक्टर आपने अगर फर्ज की इतनी लाइन लगाई है तो इसको वैसे तो यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी एंगल बाइसेक्टर की, लेकिन कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करके ले जाए BC को S पर कट करे, और उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ CS क्या मेजर करनी है, दैट इज़ 3.9 सेंटीमीटर, तकरीबन 8-9 लगभग इसी तरह की आती है। तो इस तरह हमारे पास इसके जो एंगल भी था, यानी तो 3A का क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। तो इसका ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इनका मैं कंप्लीट जो फिगर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब इसमें देखें, इस तरह आप पूरी इसकी बेशक यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ आए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।